हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान में ये पेपर सर्वोदय विचार परीक्षा के लिए फाइनली आपके लिए पेपर आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी। ये पेपर ग्रुप 2 के लिए विशेष करके बनाया गया है। एकदम हूबहू सेम टू सेम आपको पेपर देखने को मिलेगा। पर्सन का लेवल आप लोग देख ही सकते हो। तो इस पेपर को मैं 2 पार्ट में डिवाइडेड करूँगा। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और इतने लेवल के क्वेश्चन हैं कि अगर इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिटेल में करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और साथ में दोस्तों, आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज चलती है डेली, आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही में मैं डेली वीडियो भी लाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सर्वोदय एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को एटलीस्ट जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही गजब कंटेंट आता है और हर साल हमारे टॉपर आप लोग देखते ही हो। हर साल इस चैनल से सबसे जो स्टेट टॉपर है वो इसी चैनल से निकलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो। इसमें पहला ही क्वेश्चन आपके लिए और इतना वैल्यूबल सबसे पहले ये आप इसी चैनल पे आ रहा है। और ये प्रकाशित 10 को हुआ है हमारी टीम के द्वारा, जो है टीम के सीईओ के द्वारा बनाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले पेपर शुरू करते हैं। इसकी हाल सहित पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगी। पहले आप इसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गांधी जी की पत्रिका नहीं है, यानी इनमें से गांधी जी की पत्रिका कौन सी नहीं है। तो आपके मतलब यंग इंडिया तो है गांधी जी की, हरिजन भी है, इंडियन ओपिनियन भी है, जो कि 1903 है इसका आंसर, ठीक है, इंडियन ओपिनियन का। और फिर इसके पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन है, तो सिर्फ नहीं है। पहला पूछ रहा है कौन सी पत्रिका नहीं है, तो सिर्फ 3 नहीं है। एनडी आंसर हो जाएगा। ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की पत्रिका नहीं है। ये गांधी जी क्या है, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है गांधी जी की। माई गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, अगला क्वेश्चन है। तो उसके लेखक है नारायण देसाई। कौन है दोस्तों, नारायण देसाई उसके लेखक है माई गांधी के। महादेव देसाई गांधी जी के निजी सचिव है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु है। लिख लेना क्वेश्चन है, कॉपी में लिख के नोट करते रहो बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, वो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा। जो लाइन बोल रहा हूँ उस लाइन को धीरे धीरे आप धीरे धीरे उसको लिख लेना। पक्का कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन यहीं से छपेंगे। तो तिलक के बारे में एक बात लिखनी है आपको कि किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने ये कहा था कि मेरे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। और नहीं, मेरे जीवन में एक बड़ा सहारा था जो आज चला गया। ये किसकी मृत्यु पे कहा गया था, और तिलक की मृत्यु के दिन ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो लिख लेना आप लोग। पक्का हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं और जो काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुका, 3 से 4 बार मैं परीक्षा खुद दे चुका हूँ और टॉपर भी खुद भी रह चुका हूँ। महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज किस पर निर्भर करता है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर मत करना, ठीक है। तो किस पर निर्भर करता है महात्मा गांधी के अनुसार स्वराज, तो बाहरी ताकत पर, इच्छा पर, या आंतरिक शक्ति पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक शक्ति पर ही निर्भर करता है, ठीक है। इंटरनल जो पावर है उस पर डिपेंड करता है स्वराज। फिर है, ने गांधी जी को अनटू दिस लास्ट पुस्तक पढ़ने की सलाह दी थी। किसने दी थी गांधी जी को, तो अनटू दिस जो लास्ट पुस्तक है, ठीक है, वो पुस्तक गांधी जी को, जिस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था और उसका नाम क्या रखा था, सर्वोदय। प्रतियोगिता किस नाम से हो रही है, सर्वोदय से। तो याद रखना ये चीज़ कि अनटू दिस लास्ट ही वो होगा, ठीक है। तो किसने दी थी ये पुस्तक, तो ये पुस्तक दी थी पोलक ने। किसने दी थी, पोलक ने, जो कि गांधी जी को कहाँ पे दी थी, इंग्लैंड में दी थी पुस्तक। कहाँ पे दी थी, इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार लोकतंत्र में की कभी कोई जगह नहीं हो सकती। किसकी जगह नहीं हो सकती लोकतंत्र में, तो महात्मा गांधी के अनुसार लोकतंत्र में किसकी जगह नहीं हो सकती, हिंसा की या तानाशाही की। तो हिंसा और तानाशाही की जगह नहीं हो सकती, तो यानी डी में, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जन विश्वास तो लोकतंत्र में जरूरी होता है। अब महात्मा गांधी के विचार है, ये लोकतंत्र है, ये सब आएंगे क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट करके कॉलेज वालों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर है, और स्कूल वालों के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है। 6 to 8 वाले भी इसको जरूर देखें। गांधी जी ने अपनी आत्मा का आहार किसे मानते थे। क्वेश्चन देखते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी जो है आत्मा का आहार किसे मानते थे, उपवास, प्रार्थना, भोजन या दिए गए सभी। तो आप लोग एक चीज़ याद रखना, किसे मानते थे गांधी जी, ये चीज़ आपके हो जाएगी, ठीक है। गांधी जी इनमें से किसे मानते, जल्दी आप बताइए मुझे, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर कमेंट कीजिए। तो गांधी जी वैसे तो दिए गए सभी मानते, पर आत्मा का आहार, उपवास को मानते थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इंग्लैंड की मुद्रा का नाम क्या दोस्तों, रूबल, पैसा, रुपया या फिर पौंड। तो पौंड है इंग्लैंड की मुद्रा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि गांधी जी इंग्लैंड गए थे। दक्षिण अफ्रीका का क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 1896 में महात्मा गांधी ने किस स्टीमर से कलकत्ता जाने हेतु रवाना हुए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और इसका आंसर होगा अंगोला।
क्या आंसर होगा? अंगोला। महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और महात्मा गांधी से विरुद्ध जाके इन्होंने शादी की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। और इनका बेटे का क्या नाम था? बेटे नाम था हरिदास। क्या नाम था? हरिदास नाम था। 10वां क्वेश्चन है आपके महात्मा गांधी को किस स्टेशन से रेलगाड़ी से फेंक दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था? पीटर्सबर्ग से फेंक दिया गया था। ठीक है, पीटर्सबर्ग से फेंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार दरिद्र नारायण का क्या अर्थ है? यानी दरिद्र नारायण के अनुसार क्या अर्थ है महात्मा गांधी का? तो इसके अनुसार महात्मा गांधी का अर्थ क्या है? गरीबों का मसीहा। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा बताए गए हड़ताल से संबंधित तर्कों से अंतर संगत कौन कौन से हैं? यानी हड़ताल के तर्कों से अंतर संगत कौन कौन से हैं? हड़ताल का कारण आयोजित होनी चाहिए, कारण के अनुसार आयोजित होनी चाहिए। हड़ताल करने वालों के बीच आपसी एकता होनी चाहिए। ठीक है, हड़ताल करने वालों के प्रति हिंसा करनी चाहिए। उद्देश्य विहीन हड़ताल होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें 3 और 4 नहीं होगा, केवल कथन 3 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखिए आप लोग, मशीनों के प्रति महात्मा गांधी की क्या प्रतिक्रिया थी? कि मशीन का उपयोग करना चाहिए, मशीनों को बंद करना चाहिए, मशीनों के प्रति सनक से बचना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो मशीनों के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा रहा था? तो गांधी जी का दृष्टिकोण था मशीनों को बंद करना चाहिए। फिर है निम्नलिखित स्थानों को मिलाइए। अब चंपारण कहाँ पे है? तो चंपारण भारत में है। जोहानिसबर्ग कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में है। एफिल टावर कहाँ पे है? तो फ्रांस में है, पेरिस में। और लंदन कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तो इसको कैसे करेंगे? तो ए का 3 हो गया, ठीक है। और फिर आपके से का क्या हो गया? से का 1 हो गया, तो द का 2 हो गया, और ये हो गया आपके बी, इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपकी, ध्यान से देखिए, का अर्थ विनय के साथ मना करना है। विनय के साथ मना करना यानी क्या है? सविनय अवज्ञा। क्या होता है? विनय के साथ मना करना यानी सविनय अवज्ञा हो गया आपका। महात्मा गांधी किस भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा मानते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को मानते थे। किसको मानते थे? हिंदुस्तानी को, यानी हिंदी और उर्दू का मेल था। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया, ये कथन किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया था, ये कथन किसने कहा था? चंद्रदन देव सेना ने ये क्वेश्चन कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन किसने कहा था? दक्षिण अफ्रीका ने ही। लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बिहार के नामक किसान ने गांधी जी को चंपारण में आने का आग्रह किया, सभी को पता होगा, राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। और राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात भी उनकी वहीं पर हुई थी, चंपारण में जाते समय। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने पुणे कब प्रारंभ कर दिया था? पुणे प्रारंभ कर दिया था 1933 में, पुणे प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और आगे देखिए, के आरोप में गांधी जी को 1922 में सजा सुनाई गई। किसके आरोप में? देशद्रोह के आरोप में। किसके? देशद्रोह के आरोप में 1922 में गांधी जी को सजा सुनाई गई थी। सजा 6 साल की सुनाई गई थी। कितने साल की? 6 साल की। गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? जज का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ब्रूफील्ड नाम था उसका। क्या नाम था जज का? ब्रूफील्ड। 6 साल की सजा सुनाई थी 1922 में, उस जज का नाम था ब्रूफील्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाली गांधी जी के साथ प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला दोस्तों कौन सी थी, ये चीज़ याद रखना, इसमें कमला देवी थी। ठीक है, कमला देवी इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक मौन किस वर्ष हुआ था? 1927 जैसे शायद मानते हैं, 1927 मानते हैं शायद, इसका नहीं 1926 होगा, इसका आंसर 1926 होगा कंप्लीटली। खेड़ा का किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1918 में हुआ था। ठीक है, और अगला होगा आपके, निम्न में से लाल पाल में शामिल नहीं है। लाला लाजपत राय ठीक है, विपिन चंद्र पाल ठीक है, केसरी सिंह पाल नहीं है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने किस वर्ष रोलेट सत्याग्रह किया था? ये क्वेश्चन भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इन्होंने 1919 में ही किया था।
ब्रिटिश शासन द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसर हिंद की उपाधि भी दी गई थी। किसकी? पंजाब केसरी की उपाधि किसे मिली थी? लाला लाजपत राय को मिली थी। ठीक है। वर्ष में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में ही वैसे शुरू हुआ था। ठीक है, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने नमक को प्रत्येक घर में पाए जाने वाली कौन सी वस्तु बताया? आवश्यक वस्तु बताया। ठीक है, ठीक है, आवश्यक वस्तु माना था या अपरिहार्य वस्तु जिसे त्याग नहीं सकते। वर्ष 1915 में गांधी जी में कुंभ मेला देखने गए थे। कहाँ पे गए थे कुंभ मेला देखने गांधी जी? तो वो गए थे हरिद्वार में। गांधी जी के निजी सचिव के रूप में किन्हें जाना जाता है? निजी सचिव गांधी जी के थे महादेव देसाई। अगला है, उस जज का नाम बताइए जो महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन और कार्यों से प्रभावित था तब उन्हें सजा सुनाते समय कहा था कि ब्रिटिश सरकार यदि उनकी सज़ा में कमी करती है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होऊंगा। और उस जज का नाम क्या था? ब्रूफील्ड। क्या नाम था? ब्रूफील्ड। और इसने गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई थी 1922 में। और 1924 में गांधी जी को 2 साल तबीयत खराब के बाद में छुट्टी मिल गई थी। और 1924 में गांधी जी ने एक अधिवेशन किया था जिसकी अध्यक्षता की थी, सभी को पता होगा, बेलगाम अधिवेशन। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और जो सेकंड लेवल है उसमें तो कई बार आता भी है। तो इस क्वेश्चन का नाम है चर्चिल। इसका आंसर होगा चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। संत के रूप में एक फकीर लौट आया है। महात्मा गांधी के प्रवास के समय वाक्य किसने कहा था? ये किसने कहा था कि संत के रूप में? ये क्वेश्चन जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन पक्का छाप लेना, एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, और मिलान करना है आपको। खिलाफत आंदोलन जो है वो दोस्तों 1919 में होगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था। प्रांतीय शासनों के लिए चुनाव, मील मजदूर आंदोलन 1918 और प्रांतीय शासन के लिए चुनाव 1937। और इसके लिए फिर इस तरीके से आपको बनाया गया है। तो इसको आप इस तरीके से मैं मैच कर देता हूँ। देखिए, ये देखिए आपका ए का क्या होगा? सबसे पहले ए का देखते हैं, खिलाफत। ए का 3, तो ए का 3। फिर बे का आपके क्या आएगा? 4, तो बे का 4। ठीक है, फिर से का क्या आएगा? 1, फिर से का 1, और फिर क्या आएगा? ये आपका बे का 2, तो ये 2। ठीक है, इस तरीके से आपके पूरा हो गया। फिर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित था? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है वो किससे संबंधित था? तो इसका आंसर होगा भारत छोड़ो से संबंधित अगस्त प्रस्ताव था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 7 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। ये प्रभाव की दृष्टि से उद्देश्यपरक नहीं था। अब इनमें से कौन से कथन सही है? सही कौन कौन से कथन हैं? तो देखिए 37वां क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कौन से सही है? बस एक ही क्वेश्चन सही है और वो है महात्मा गांधी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 8 अगस्त को या फिर 9 अगस्त को मानते हैं, 8 अगस्त को वैसे मानते हैं शायद। 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। प्रभाव की दृष्टि से उद्देश्यपरक था, और तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी। तो सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी लेवल के बनाए हैं। महात्मा गांधी के भारत प्रवास को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कब होता है? ये 9 जनवरी को होता है। कब होता है? 9 जनवरी को। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। ठीक है, लिख लो इसको कॉपी में गांधी जी ने पगड़ी उतारने के बारे में क्या कहा गया? कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से वकील जो हुआ था, शायद ब्रिटेन की बात है ये। हाँ, दक्षिण अफ्रीका की बात है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चोरा चोरी का कांड हुआ जिसके चलते असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे? गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। और गांधी जी के अनुसार वह पाप युक्त है जो ये अनुमति देता है कि एक देश दूसरे देश को लूट ले। तो वह राष्ट्र पाप युक्त है या शासक पाप युक्त है? तो शासक होगा इसका आंसर। 41 का डी होगा। ठीक है, या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र हो जाएगा इसका आंसर। गांधी जी ने सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था? सर्वोदय पर, असहयोग पर, अहिंसा पर। गांधी जी सबसे बल अहिंसा पर दिया था। गांधी जी के रचनात्मक जो है
रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था, चरखी का इस्तेमाल, बाल विवाह पर प्रतिबंध, मदिरा की अनुमति, स्वदेश बनाना, ये शामिल नहीं था मदिरा की अनुमति। सी, ठीक है। और फिर हम चलते हैं आगे। बाल विवाह पर प्रतिबंध ये शामिल नहीं था शायद गांधी जी के लिए। और वैष्णव जन तो तेने कही, प्रसिद्ध भजन के गायक कौन है? इस भजन के, ये गांधी जी का क्या है, ये गांधी जी का फेवरेट भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। ये इसका जो है राइटर थे नरसिंह मेहता। कौन थे? और गांधी जी ने एकमात्र साम्राज्य की संज्ञा किसे दी थी? तो किसको दी थी एकमात्र साम्राज्य की संज्ञा? गांधी जी का तो इसको भारत को दी थी। महात्मा गांधी द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या थे? विरोधी थे, ठीक है, विरोधी थे। महात्मा गांधी भारत को कौन सी भूमि मानते थे? बात देव स्थल मानते थे ना। महात्मा गांधी कर्म भूमि मानते थे इसको। गांधी जी सच्चे लोकतंत्र में किसको महत्वपूर्ण इकाई मानते थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो सच्चे लोकतंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? गांव मानते थे गांधी जी। महात्मा गांधी किसी कार्य को प्रायश्चित के रूप में करने के लिए क्या किया करते थे? उपवास करते थे। क्या करते थे? उपवास करते थे। और महात्मा गांधी को 1 वर्ष की भारत यात्रा की सलाह किसने दी थी? वो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी, उनकी राजनीतिक गुरु ने। और वो 1915 तक की शायद बात है। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु होती है। दोस्तों ये पार्ट होता है आपका, पार्ट दोस्तों 1 हो गया है। अब सेकंड पार्ट में ये पूरा ही कर देंगे आपको। और ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।